नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम मयासुर के बारे में, जो कश्यप और धनु का पुत्र नमुची का भाई एक प्रसिद्ध दानव है। यह ज्योतिषी तथा वास्तुशास्त्र आचार्य था। मय ने दैत्यराज वर्षपर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के एक निकट विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। इसकी दो पत्नियां हेमा और रंभा थी, जिसके 5 पुत्र तथा 3 कन्याएं हुई थी। जब शंकर ने त्रिपुरों को भस्म कर असुरों का नाश कर दिया था, तब मयासुर ने अमृत कुंड बनाकर सभी जीवों पर दया किया तथा किंतु विष्णु ने उसके इस प्रयास को विफल कर दिया। ब्रह्मपुराण के अनुसार इंद्र द्वारा नमुची का वध होने पर इसने इंद्र को पराजित करने के लिए तपस्या द्वारा अनेक माया विद्याएं प्राप्त कर ली। भयग्रस्त इंद्र ब्राह्मण वेश बनाकर उसके पास गए। छलपूर्वक मैत्री के लिए उन्होंने अनुरोध किया, असली रूप प्रकट कर दिया। इस पर माया ने अभयदान देकर उन्हें माया विद्याओं की शिक्षा दी। रावण की पत्नियां मंदोदरी और दम्यमालिनी और हेमा की पुत्रियां थी। वानरराज बाली ने जिन 2 दानव भाइयों मायावी और दुदुम्बी का वध किया था, वे मयासुर और माया के ही पुत्र थे। महाभारत के आदि पर्व 219 और 39 सभा पर्व 1.6 के अनुसार कांडव वन को जलाते समय यह उस वन में स्थित तक्षक के घर से भागा। कृष्ण के तत्काल चक्र से इसका वध करना चाहा, किंतु शरणागत होने पर अर्जुन ने इसे बचा लिया। बदले में इसे युधिष्ठिर के लिए सभावन का निर्माण किया, जो माया सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों को डाह करने लगा था। इस भावना में महाभारत युद्ध का जन्म लिया। शिव पुराण के अनुसार असुरों का जब शिवजी से नाश कर दिया, त्रिपुरों ने को भस्म कर दिया, तो माया ने राक्षस ने शिवजी की भक्ति की। उसका वृत्तांत इस प्रकार आया कि माया दानव जो शिवजी की कृपा से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहाँ आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक घर तथा अन्याय देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिवजी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिवजी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उनका गला भर गया। वह भक्तिपूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विजश्रेष्ठ मय द्वारा किए गए स्तनवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदरपूर्वक उनसे बोले, शिवजी ने कहा, दानव श्रेय महेन, मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ, तू वर मांग ले। इस समय कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी, उसमें मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने शंभु के इस मंगल वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बांधकर विनम्र होकर प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। शंभु के इस मंगल वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय अंजलि बांधकर विनम्र होकर प्रभु के चरणों में नमस्कार करने के कहा। मैं बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे पाने का अधिकार समझते हैं, तो अपनी साक्षाती भक्ति प्रदान करने कीजिए। परमेश्वर में सदा आप अपने भक्तों से मित्रता रखे, दिनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे। अन्याय दुष्ट प्राणियों की मैं अपेक्षा करता हूँ। महेश्वर, कभी भी मुझे आसुक्त भाव का देना हो। नाथ, निरंतर अपने तत्लीन रहकर निर्भय बना रहो। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी है, भक्तवत्सल सुख भजन में है। महेश ने इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना की। तब वे प्रसन्न होकर महेश से बोले, महेश्वर कहा, दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अंत तू धन्य है। अब मैं तेरा जो भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हो। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित भीतर लोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी आपको भावना प्रकट नहीं होगा। संत कुमार जी कहते हैं कि मैंने महात्मा शंकर की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उन्हें तथा न्यायिक देव को प्रणाम भी करके वहाँ से वित्तलोक को चला गया। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी मयासुर के बारे में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।